नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सीनत सिद्दीकी। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और माना जाता है कि मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप मां चंद्रघंटा है। माता चंद्रघंटा स्वरूप भक्तों पर कृपा करने के साथ उन्हें निर्भय और सौम्य बनाती हैं। ये शेर पर सवार होती हैं। 10 हाथों में कमल और कमंडल के अलावा अस्त्र शस्त्र हैं। माथे पर बना आधा चांद इनकी पहचान है। इसी अर्ध चांद की वजह से मां चंद्रघंटा कहा जाता है। मां दुर्गा ने अपने तीसरे स्वरूप का अवतार तब लिया जब महिषासुर का आतंक बढ़ गया था। मां चंद्रघंटा महिषासुर का संहार कर उसके आतंक को समाप्त करती हैं। तो मां चंद्रघंटा जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, आज उनका दिन, तीसरा दिन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और देश के अलग अलग मंदिरों में भक्त पहुंचे हुए हैं। तो शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। एक वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, मां चंद्रघंटा के चरणों में शीश झुकाकर नमन। देवी चंद्रघंटा अपने सभी भक्तों को नकारात्मक शक्तियों पर विजय का आशीर्वाद दे। तो देश के अलग अलग मंदिरों की बात करें, उत्तर प्रदेश के अलग अलग मंदिरों की बात करें, भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। अंकित त्रिपाठी हमारे साथ बांदा से जुड़े हुए हैं। अंकित, आप बताइएगा, आप इस वक्त किस मंदिर में हैं? वहां पर भक्त पहुंच रहे हैं, क्या तस्वीरें हैं? उस मंदिर की क्या विशेषता है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे, नवरात्रि का त्यौहार इस बार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों में भारी उत्सुकता है। और देवी मंदिरों की अगर बात की जाए तो इस वक्त हम बांदा के अलीगंज स्थित मां काली मंदिर पे खड़े हुए हैं। आज चंद्र देवी घंटा की यहाँ पर पूजा होती है। यहाँ पर अगर कहा जाए तो सैकड़ों की संख्या में सुबह से तमाम लोग देवी माँ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और लोगों में खासी खुशी देखने को मिले। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दर्शन कराना चाहता हूँ कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि बांदा का एक चर्चित मंदिर है मां काली देवी का, और यहाँ पर कितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और देवी माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग रूपों में माँ दुर्गा की पूजा होती है। आज इसी अगर देखा जाए तो माँ की यहाँ पर पूजा होती है। तो अलग अलग रूपों में देवी माँ यहाँ पर आपको लोग पहुंच रहे हैं और अलग अलग रूपों, अगर 9 बात किया तो 9 रूपों में देवी माँ की पूजा अर्चना होती है। और नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही लोग इस बार उत्सुक है। और इस तरह से जो कहा जा रहा है कि मंदिरों में कोरोना गाइडलाइन की अगर बात की तो कोरोना गाइडलाइन का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस फोर्स भी देखिए आप यहाँ पर मौजूद है और लोगों को बार बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रही है। और साफ तौर पर लोगों को यह हिदायत दी जा रही है कि मंदिर में दर्शन करने आए लेकिन कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखें। तो कहीं ना कहीं इस बार की नवरात्रि लोगों के लिए बड़ी उत्सुकता वाली है और लोगों में खासी खुशी देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले बार मठ मंदिरों में कोरोना काल की वजह से लोग दर्शन नहीं कर पाए थे, कि इस बार अगर बात की जाए तो इस बार मठ मंदिर खुल गए हैं और देवी माँ के दर्शन करने के लिए बिल्कुल। और हम तस्वीरें देख रहे हैं आपके जरिए और आपने हमें माँ के दर्शन भी कराए। इससे खूबसूरत क्या होगा जो लोग किसी वजह से बाहर नहीं निकल पाए। भारती हमारे साथ जुड़ी हुई है। भारती, आप कहाँ पर हैं, किस मंदिर में हैं? जरा तस्वीरें दिखाइएगा हमें। जीनत, इस वक्त मैं श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर माँ की देखिए आप किस तरीके से चौकी यहाँ पर सजी हुई है वो मैं दिखाना चाहूँगी कि बहुत ही सुंदर श्रृंगार यहाँ पर माँ का किया हुआ है। और नवरात्र का तीसरे दिन श्रद्धालु जो हैं वो आ रहे हैं मंदिरों में दर्शन के लिए। जीनत, पिछले 2 साल में कोविड की वजह से जिस तरह से त्योहारों की रौनक फीकी थी वो अब ये कहा जा सकता है कि इस नवरात्र में दूर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। श्रद्धालु जो हैं वो दिन भर आ रहे हैं माँ के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। और इस बार नवरात्र की जो रौनक है वो देखने को मिल रही है। श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं लगातार दर्शन करने के लिए। आज शनिवार का भी दिन है तो शनि महाराज के यहाँ पर दर्शन करने के लिए, उनको यहाँ पर प्रसन्न करने के लिए तेल चढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये कहा जा सकता है जीनत की जी अब जो है जिस तरीके से त्योहारी सीजन शुरू हुआ है अब रौनक जो है वो दिखने लग गई है।
बिल्कुल अगर पॉसिबल है भारती, तो क्या आप बात कर पाएंगी लोगों से? तस्वीरें भी आप लगातार हमें दिखा ही रही हैं और दिखाती रहिए, अगर अगर मुमकिन है तो। बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ जीनत, यहाँ पर अगर लोग जो हैं वो कुछ कह पाएं, क्योंकि लगातार लोग जो हैं वो दर्शनों के लिए आ रहे हैं और श्रद्धा भक्ति में लीन यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुझे। मैडम कहाँ से आई हैं आप? मैं यही से आई हूँ। क्या कहेंगी, नवरात्र का तीसरा दिन है और माँ के दर्शनों का सौभाग्य जो है वो मिल रहा है। मुझे देर हो जाएगी थोड़ा सा। लोग जो है वो श्रद्धा भक्ति की भावना से यहाँ पर आ रहे हैं और कुछ कहने से जो है वो यहाँ पर बचते हुए नजर आएंगे। सर कहना चाहेंगे आज नवरात्र का तीसरा? जय माता दी। जी हाँ, तो जीनत देखिए बहुत कम लोग जो होते हैं वो कैमरा फ्रेंडली यहाँ पर कहा जा सकता है कि होते हैं और अवॉइड ही करते हैं। कई लोग जो है वो बोल नहीं पाते, लेकिन हाँ आस्था सबके मन में जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है नवरात्र के इन पावन दिनों। भारती, ये बहुत ही सही बात है, बहुत लोग नहीं बोल पाते कैमरे पे। निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, आप भी बताइए जरा, आप इस वक्त किस मंदिर में हैं? उस मंदिर की क्या विशेषता है? अगर भक्तों से बात हो तो भक्त क्या कह रहे हैं? देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मेरठ के गोल मंदिर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर आप सीधे माँ के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों की भारी भीड़ इन माँ के दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से आती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक मंदिर है गोल मंदिर, जहाँ माँ अम्बे अपनी कृपा भक्तों पर बरसाती है और यहाँ बिल्कुल भक्तों का मेला लगता है। शाम को ये छठा इतनी भव्य होती है क्योंकि लाइटिंग और साउंड के जरिए इतना अद्भुत नजारा होता है जिसे देखने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। अब बात कर रहे हैं हम सुबह की, सुबह भी भक्तों की भीड़ है। आप बताएं क्या मांगने आई है आज माँ से? माता रानी से बस यही चाहते हैं कि अपने सुख शांति बने रहे अपने घर में, बस यही चाहते हैं। देख सकते हैं भक्त पूरे मनोयोग से यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और माँ से अपनी चीजें मांगते हैं और ऐसा कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से यहाँ मांगा जाए तो माँ भी उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। मैं आपको छठा दिखा सकता हूँ, ये माता अम्बे की मूर्ति है और यहाँ इतनी विशाल मूर्ति पूरे मेरठ में कहीं नहीं है और इसे देखने के लिए करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है रात को और यहाँ पर एक विशेष आरती होती है जिसकी मान्यता दूर दूर तक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं। ये बताएं क्या अभी तक मांगा अपनी माँ से और कितनी समय से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? मुझे लगभग 15 से 16 साल करीब हो गए हैं यहाँ पर सेवा करते हुए। बचपन से ही मेरा यही बीता बल्कि एक तरह देखा जाए तो। और मैं माता रानी से यही चाहता हूँ कि माँ सब तरह कृपा करती रहें। जितना माहौल पहले भी रहा है कोरोना का, उससे सबको बचा रहे और सब माता रानी की भक्ति में ही लगे रहें, यही मेरी मनोकामना है। जिस तरीके से माँ के नवरात्रों में यहाँ दूर दूर से लाइनें लगती हैं, लोग आते हैं और एक अद्भुत छठा का नजारा यहाँ पर होता है, उसे देखने के लिए लोग पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी यहाँ पर आते हैं। मेरठ का ये मंदिर है और जीनत मैं आपको दिखा सकता हूँ कि माँ की ये तस्वीरें कितनी अद्भुत हैं, कितनी बिल्कुल सौम्य है और भक्ति भाव को भर देने वाली है। जी बिल्कुल, और हमारी कोशिश भी यही है कि जो लोग किसी वजह से नहीं निकले हैं, देश के अलग अलग उत्तर प्रदेश के मंदिरों के दीदार हम उन्हें जरूर कराएं, माँ के दर्शन। नितिन हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। नितिन, आप भी अगर किसी मंदिर में हैं तो आप दिखाइए हमें वो कौन सा मंदिर है, उसकी क्या विशेषता है, और अगर मुमकिन हो तो पुजारी जी से ज़रूर बात कीजिएगा, अगर वो बता सके हमारे दर्शकों को कि किस चीज़ का ख्याल रखें, किस चीज़ का जो है किस चीज़ से बचना चाहिए। जी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि नवरात्रि के 9 दिन चल रहे हैं और नवरात्रि में जो 9 दिन होते हैं माँ की विशेष कृपा होती है और कान्हा की नगरी में भी इस समय राधे के साथ माँ का जयकारा लग रहा है और जय माता दी के स्वर हर मंदिरों में दिखाई दे रहे हैं और सुनाई दे रहे हैं। भक्त सुबह से ही जो है भक्ति भाव में नजर आते हैं और पूजा पाठ करने के लिए माँ के मंदिरों में पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें तो इस समय हम न्यूज़ 18 जो है माँ कैंट काली मंदिर पर खड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। अगर हम इस मंदिर की विशेषता की बात करें तो यहाँ की जो माँ है, माँ की जो प्रतिमा है वो काफ़ी सुंदर है और उसकी छटा अलौकिक है। उसको देखते से ही एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि माँ की कृपा बरस रही है और उसी कृपा को पाने के लिए भक्तों का यहाँ पर तांता लगता है। 9 दिनों में जो मथुरा के ब्रजवासी हैं वो यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं माँ की कृपा को पाने के लिए। जी बिल्कुल, ये जो है बेहद ही महत्वपूर्ण 9 दिन महत्वपूर्ण। भारती, सबसे ज़्यादा अगर हम बीइंग अ वुमेन जब बात करते हैं, बीइंग अ फीमेल भारतीय, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं तो एक अलग स्ट्रेंथ रहती है, स्पेशली जब हम देवी के 9 रूपों की बात करते हैं। बाकायदा इसी से अलंकृत किया जाता है महिलाओं को ख़ास तौर से।
तो मैं चाहूँगी एक बार फिर से आप माँ के दर्शन कराएं, वहाँ पर अगर और लोगों से बात करने की कोशिश करें, कोई बात करना चाहे, पुजारी जी अगर कुछ बात करना चाहें वो कुछ बताएं हमें। बिल्कुल, देखिए ये जो 9 दिन होते हैं जीनत, पवित्रता ये कहा जा सकता है कि इन 9 दिनों में यहाँ पर देखने को मिलती है माँ के 9 अलग अलग रूप जिनकी पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। आज चंद्रघंटा माँ की पूजा की जा रही है और ये आप देखिए, मैं एक बार फिर से चाहूँगी कि हमारे कैमरा पर्सन जो है वो माँ के दर्शन यहाँ पर करवाएं, जो घर बैठे हमारे दर्शक हैं वो देख पाएँ कि किस तरीके से यहाँ माँ का आज अद्भुत श्रृंगार जो है वो यहाँ पर किया गया है। और हर दिन ये देखिए घट स्थापना भी यहाँ पर की गई है। अगर आप देख पा रहे होंगे कि ग्लास जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान यहाँ पर जीनत रखा जा रहा है और उसी के मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर आप देखिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से घट स्थापना यहाँ पर की गई है और माँ के दर्शन जो हैं वो श्रद्धालु यहाँ पर कर पा रहे हैं। इसके अलावा हर एक रूप जो है वो यहाँ पर कहा जाता है शक्ति का प्रतीक है जीनत जी। माँ दुर्गा यहाँ पर। और ये देखिए आप कि सारी माताओं को के यहाँ पर एक साथ जो है वो दर्शन करने का सौभाग्य श्रद्धालुओं को यहाँ पर मिल पा रहा है। चंद्रघंटा माँ की आज पूजा की जा रही है और सभी 9 देवियों को यहाँ पर नव दुर्गा का ये दरबार यहाँ पर सजा हुआ है। माँ को देखिए आप, पहाड़ी जो नथ है वो भी यहाँ पर पहनाई गई है, जो उत्तराखंड की खासियत होती है और उसी रूप में माँ को यहाँ पर जो है वो सजाया गया है। पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद है जीनत, उनसे हम बात कर लेते हैं। पंडित जी, नवरात्र का तीसरे दिन की विशेषता बताइए किस तरीके से, और आप लोगों ने क्या खास तैयारियां की हुई है नवरात्रों को? देखो, नवरात्रि श्राद्ध नवरात्रि है और हम ही नहीं पूरा हिंदुस्तान इस नवरात्रि को, माँ दुर्गा के दोनों नवरात्र, चैत्र नवरात्रि और श्राद्ध नवरात्रि को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और आज है तृतीया घंटा है, तृतीय स्वरूप है दुर्गा माँ का और दुर्गा माँ का तृतीय स्वरूप होकर के जो है बड़े हम विधि विधान से षोडशोपचार से भगवान माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। सायंकाल के समय कीर्तन भजन होता है, दिन में पाठ चल रहा है, यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा है और माँ से, जगदम्बा माँ से। ठीक, वक्त की थोड़ी सी बंदिश है लेकिन बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें और घर बैठे लोगों ने माँ के दीदार किया। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अलग अलग जगहों से माँ के दीदार कराए हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।